होली का त्योहार आ रहा था और जहाँ हर जगह होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर जगह तरह तरह की पिचकारी, छोटे बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे और नीला हरा बैंगनी पीला सब तरह के कलर बाजार में मिल रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। ये सब आसमान में रह रही सभी परियां धरती लोक पर देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। उन परियों में से एक परी थी जिसका नाम था अन्नू। अन्नू को होली खेलना बहुत पसंद था। अन्नू परी अपनी सहेली लाल परी से बात करती है। लाल परी, होली का त्योहार आने वाला है। पृथ्वी लोक पर देखो होली के त्योहारों की कितनी हलचल है। हम भी परी लोक में होली का त्योहार मनाएंगे। चलो चलकर हम होली की तैयारियां करते हैं। नहीं अन्नू परी, हम परी लोक में होली नहीं मना सकते हैं। तुम जानती हो रानी परी को होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने परी लोक में कभी होली खेलने की इजाजत नहीं दी। ये बात सुनकर अन्नू परी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। मुझे तो लगता है रानी परी को हम सभी परियों की खुशियों की कोई चिंता ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हम परियां आपस में खुशी से त्योहार मनाएं। चाहे कुछ भी हो अन्नू परी, लेकिन हमें रानी परी की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो हमें परी लोक से बाहर निकाल देंगी और हमसे हमारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेंगी। तो क्या हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे? अन्नू लाल परी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। परी लोक में सारी परियां आसमान से धरती लोक पर देखती है कि सभी पृथ्वीवासी किस तरह होली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर में गुजिया और मिठाइयाँ बना रहे हैं और छोटे बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरों के साथ होली खेल रहे हैं। गांव के बाजार में तरह तरह की पिचकारी बिक रही है। ये देखकर बाकी सभी परियों का भी होली खेलने का बहुत दिल करता है, परंतु वो रानी परी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो आसमान में खड़ी खड़ी पृथ्वीवासियों को खुशी से देख रही थी। तभी लाल परी की नजर पृथ्वी के कुछ लोगों पर जाती है जो होली के त्योहार को खराब कर रहे थे। लाल परी देखती है कि कुछ लोग होली पर शराब के नशे में गांव में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब देखकर परियों को अच्छा नहीं लगता। तभी अन्नू परी की नजर दुकान की एक सीट के ऊपर जाती है जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रंगों में मिलावट कर रहा था, जिससे ग्राहकों की त्वचा पर नुकसान हो सकता था। ये सब देखकर सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती है, रानी परी, क्या आपने देखा कि पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं, परंतु कुछ लोग इस होली के त्योहार को खराब कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन लोगों को मजा चखाना चाहते हैं। अच्छा हुआ जो आप सभी परियां हमारे पास आ गई। हम आपको ही बुलाना चाहते थे। आप सभी परियों के लिए ये संदेश है कि आप सभी पृथ्वी लोक पर जाकर पृथ्वीवासियों के साथ होली का त्योहार मना सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती है और वो पृथ्वी लोक पर होली खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। हम सभी परियों के पास ढेर सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं, लेकिन हम पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार मनाने सफेद कपड़ों में जाएंगी। सफेद कपड़ों पर होली के रंगों का मजा बहुत आता है। हाँ लाल परी, तुम सही कह रही हो, इसलिए हम सभी परियों को एक जैसी सफेद फ्रॉक पहननी चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। सभी परियां आपस में त्योहार मनाने की बातें करने लगती है और वो तैयारियां करती है। तभी अन्नू के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर रानी परी होली का त्योहार क्यों नहीं मनाती है। अन्नू अपने इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, कृपया करके मुझे मेरी बातों का जवाब दे। मैं सब जानती हूँ अन्नू कि तुम यहाँ पर क्या पूछने आई हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे होली खेलना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आजकल होली के त्योहार को खुशी से नहीं बल्कि बदले की भावना से मनाया जाता है। इसलिए मैंने तुम सभी परियों को पृथ्वी लोक पर जाने की इजाजत दी है ताकि तुम सभी परियां होली के त्योहार को खुशी और पावन अवसर में बदल सको। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सभी परियां पृथ्वी लोक पर होली का त्योहार मनाने के लिए जा रही हैं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद सभी परियां अपने अपने वस्त्र बदल लेती है
और सफेद फ्रॉक में आजादी के साथ सभी परियां अपने अपने हाथ में पिचकारी और रंग बिरंगे कलर लेकर पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। वहाँ पर लाल परी को एक शराबी दिखाई देता है जो शराब पीकर अपने घर में लड़ाई कर रहा था। तभी लाल परी वहाँ जाती है और कहती है, देखो, अगर तुम इस तरह होली के त्योहार को बर्बाद करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि तुम होली को खुशी से मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक जानवर के रूप में बदल सकती हूँ। ये सुनकर वो शराबी आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। पहले मैं अपनी शराब के चक्कर में अपने परिवार को भूल गया था, परंतु मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लाल परी उस आदमी के परिवार को अपने प्रकृति के रंग देती है और अपने जादू से पिचकारियाँ प्रकट करके दे देती है और वो भी उनके साथ होली का त्योहार मनाने लगते हैं। सभी परियां अपने अलग अलग दिशाओं में होली खेलने के लिए जाती है। वहीं अन्नू परी को एक गरीब लड़की दिखाई देती है जिसके पास होली खेलने के लिए ना ही रंग और पिचकारी खरीदने के लिए ना ही पैसे होते हैं। अन्नू परी जाकर उस लड़की को अपनी जादुई शक्तियों से प्रकट करके पिचकारी और रंग देती है। ये लो लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और पैसे ना होने की वजह से तुम्हारे पास कलर खरीदने और पिचकारी खरीदने के पैसे नहीं है। मैं अन्नू परी हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें ये पिचकारी देना चाहती हूँ। इस पिचकारी से तुम होली का त्योहार खुशी से मना सकती हो। इसके बाद सभी परियां गांव में सभी लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को मजा सिखाती है। अब गांव में सभी लोग हंसी खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सभी परियां गांव वालों के साथ होली खेल रही थी। गांव वालों ने परियों का मिठाई से स्वागत किया और उनके साथ खूब होली खेली। गांव वालों की ये होली बहुत यादगार होली थी और ऐसी होली परियों ने भी पहली बार खेली थी। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को परियों की होली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।